नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन करने का ऑफर दे रही है और उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। केजरीवाल भरी सभा में यह बोल रहे हैं कि मुझे कितना भी दबाव दे दें लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। और वो जनता के सामने यह कह रहे हैं कि हमने क्या गलत किया है, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। हम तो अस्पताल बनवा रहे हैं, हम तो स्कूल बनवा रहे हैं, हम सड़क बनवा रहे हैं, हम लोगों को पानी दे रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं, हमने गलत किया क्या है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान से कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का उनको ऑफर है, पूरे देश के लोग हंस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। जो अरविंद केजरीवाल जैसे जिस तरह के अपराध में फंसे हैं, जो यू टर्न लेने का माहिर है, जो बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, ऐसा झूठा व्यक्ति जो कि इस भारत की हिस्ट्री में कोई पहला ऐसा सीएम नहीं हुआ कि जिस तरह से झूठ बोलकर भाग जाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्या इस तरह का किसी सीएम ने किया है। तो बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि अगर हमें किसी को ज्वाइन भी कराना है तो हम भी ये देखते हैं कि व्यक्ति कैसा है। एक व्यक्ति जो बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, कांग्रेस का साथ नहीं लेंगे यह कहकर आंदोलन खड़ा करता है, अपने गुरु का अपमान कर देता है, गुरु को धोखा दे सकता है, ऐसे व्यक्ति को कोई ज्वाइन कैसे करा सकता है। यह केवल अपने ऊपर लगे एलिगेशन, ईडी की हो रही कार्रवाई और शराब घोटाले से ध्यान बटाने के लिए अरविंद केजरीवाल का एक सोचा समझा सिगुफा है जो इसको ये इस्तेमाल पहले भी करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इसके पहले भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार इस तरह के आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। और इसके पहले तो एक साल पहले यह तक कह दिया था कि हमारे पास तो एक ऑडियो क्लिप है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि बीजेपी का एक बड़ा लीडर हमारे एमएलए को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब मांगा और यह कहा कि अगर कोई ऑडियो क्लिप इस तरह की है, किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ने आपके विधायकों को तोड़ने की बात की है तो हमें वो क्लिप दो। भारतीय जनता पार्टी के ही एक लीडर ने यह तक कहा कि इन्होंने किया क्या है कि अपने ही कार्यकर्ताओं को मुरथल में भेज दिया और वहां बैठ करके एक होटल पर वो कॉल की गई, उसका खुलासा हो गया कि अपने आप ही खबर बनाने के लिए किस तरह का फर्जीवाड़ा ये कर सकते हैं। यह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में ही संभव है। अब इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आक्रामक है और इस मामले में उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट की। अब पुलिस जो है यह कह रही है क्राइम ब्रांच को केस दे दिया गया है, तो क्राइम ब्रांच का कहना यह है कि भाई मामला क्योंकि हाई प्रोफाइल है, इस तरफ भारतीय जनता पार्टी ने यह एफआईआर खुद कराई है कि हमारा नाम बदनाम किया जा रहा है, हमारे ऊपर जोड़ तोड़ के आरोप लगे हैं। यदि हमने ये काम सच में किया है तो क्राइम ब्रांच हमारे बारे में जांच करे, खुलासा करे, कौन नेता है उसको जेल में डाले। और अगर ये आरोप झूठे हैं तो जिन्होंने आरोप झूठे लगाए हैं वो जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पहले 2 मामलों में अरविंद केजरीवाल इसी तरह झूठ बोले थे। नितिन गडकरी के ऊपर आरोप लगाए थे और स्वर्गीय अरुण जेटली के ऊपर आरोप लगाए थे। उस समय उन दोनों नेताओं ने कोर्ट में इनके माफी मांगने से ही लेकर के बात को छोड़ दिया था कि चलिए भाई कोर्ट में ये माफी मांग रहे हैं और इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह है कि इस बार केजरीवाल को हम माफी से छोड़ने वाले नहीं है, इनको जेल कराएंगे और इसीलिए क्राइम ब्रांच में ये क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्होंने कहा है। अब पुलिस का अपना एक काम करने का तरीका है, क्योंकि मामला विधायक से जुड़ा है तो एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला जाएगा, उसी तरह से इसकी जांच होनी है। और क्योंकि नाटक नौटंकी बाजों से मामला जुड़ा हुआ है इसलिए क्राइम ब्रांच को यह आदेश दिया गया है कि पहले इस मामले में आतिशी मार लेना, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, आम आदमी पार्टी की मंत्री है, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक मुख्यमंत्री हैं, इनसे इनका पक्ष जान लीजिए कि आपने जो आरोप लगाए थे क्या आप इन आरोपों पर आज भी कायम हैं। इनका बयान ले लो और इनका बयान लेने के बाद इनके हस्ताक्षर ले लो और उसके बाद फिर उसमें आगे की कार्रवाई करनी है, क्योंकि कल को ये मुकर जाएंगे कि हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस और अरविंद केजरीवाल के वक्तव्य के वीडियो पुलिस के पास हैं और वो तो पब्लिक डोमेन में भी हैं, मुकर सकते नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस का कहना यह है, जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि हम एक बार इन दोनों नेताओं को मौका देना चाहते हैं कि चलिए इन्होंने पॉलिटिकल
एक वेडनेटे की तरह एक आरोप लगाने प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी आपस में, ये आम आदमी पार्टी या अन्य दलों का चलता रहता है। क्या अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने जो आरोप लगाए थे वो यूं ही लगाए थे, या फिर इसके पीछे वो गंभीर हैं, उनके पास कोई इसके सबूत हैं? ये पुलिस जानना चाहती है और इसी के लिए नोटिस देने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच के एसीपी खुद पहुंचे थे। लेकिन हमने देखा कि वहां पे अरविंद केजरीवाल नहीं मिले। 3 घंटे प्रतीक्षा करने के बाद भी नहीं मिले तो यह कहा गया कि भैया सीएम का जो ये है ये उनके ओएसडी को दे दो। जरूरी क्या है कि केजरीवाल के ही हाथ में देंगे? एसीपी जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के हैं, मीडिया को सामने आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया था और हम साफ सुन सकते हैं कि वो एसीपी साहब क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें केजरीवाल जी से इसलिए मिलना है क्योंकि उनका पक्ष जानना है। नोटिस तो उनको देना ही है, वो तो हम किसी को भी दे देंगे, लेकिन नोटिस के पहले हम पक्ष जानना चाहते हैं कि उनका पक्ष क्या है। बिना पक्ष जाने हम अगर एक्शन लेंगे तो फिर ये कहेंगे साहब एक तरफा कार्रवाई कर दी, ये तो अमित शाह की पुलिस है, और ये बोलते ही हैं। इसलिए पुलिसकर्मी और अधिकारी जानना चाहते थे अरविंद केजरीवाल का पक्ष, लेकिन इन्होंने अपना पक्ष रखने के बजाय पब्लिक में और मीडिया में बांट दी, और इसीलिए इन्होंने जो आरोप लगाए अब उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सख्त है कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यह आरोप लगाकर भाग जाता है, और जिस तरह का अभी शराब घोटाले में ये भगोड़े घोषित तो एक तरह से होने वाले हैं, 4 सम्मन दिए जा चुके। अरविंद केजरीवाल उन सम्मन को भी ये कह रहे हैं ये तो इलीगल है। अब ईडी जब कोर्ट में गई है, 7 फरवरी की तारीख लगी है, और राउज एवेन्यू कोर्ट में अब ईडी ने यह कहा है कि हमने साहब इसके पहले 4 सम्मन दे दिए, और अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, ये जबकि पहली बार हो रहा है। तो हम उनसे पूछताछ करना चाहते हैं और वो हमारे सम्मन पर आ नहीं रहे हैं। तो अब कोर्ट तय करेगा, और सूत्र ये बता रहे हैं कि 7 तारीख में जब तारीख लगेगी कोर्ट में, कोर्ट की तरफ से अब ये कहा जाएगा, सम्मन दिया जाएगा, गिरफ्तारी का वारंट जारी कोर्ट से कराने के ईडी का ये प्रयास है। और जब कोर्ट से सम्मन जारी होगा तो निश्चित जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को प्रस्तुत होना ही पड़ेगा, और ये अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं। और इसीलिए आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से पिछले दिनों एक दिल्ली में सर्वे भी कराया गया था, और वो पूरी दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं को भेज के जानना चाह रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल जी को जेल हो जाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएं, आपकी क्या मंशा है। और उसमें बीजेपी ने तो खुलासा किया कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के घर भेजा और उनसे पहले ही बता दिया था कि हम आपके घर आएंगे तो आपको कहना है केजरीवाल जेल से सरकार चलाएं। इस तरह का सर्वे कराया। बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन करने का ऑफर कर रही है, पहली बात तो इसके सबूत दीजिए। अभी तक आप एमएलए की बात कर रहे थे कि 7 विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया है, 21 विधायकों से बात हो गई है, इसके सबूत की तो बात चल ही रही थी। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे भी ज्वाइन करने का ऑफर है। तो भाई उस ऑफर का आप पूरी मीडिया में रोज बोलते हो, मीडिया को बांट दो, मीडिया में वो सबूत दो, किस नंबर से कॉल आई उसकी जानकारी दो। और आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल बात बात में कोर्ट जाते हैं, मीडिया के सामने जाते हैं। अब तक तो उनको इस मामले में कोर्ट के थ्रू एक एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति रिश्वत ऑफर करता है, यह अपने आप में एक गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर इनको ऑफर दे रहा है, इनके विधायक को ऑफर दे रहा है, उसमें अभी तक इनको एफआईआर करा देनी चाहिए थी। बीजेपी का नेता जेल में जाता और अरविंद केजरीवाल तो 2024 में देश का प्रधानमंत्री बन जाते, क्योंकि फिर यह सिद्ध हो जाएगा कि मोदी जी वाकई में केजरीवाल से डरे हुए हैं। लेकिन अगर यह झूठ है तब निश्चित जानिए कि दुनिया यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को जेल में डालो। यह बहुत हो गया, बहुत बार आरोप लग गए, बहुत बार मजाक हो गया, और इस बार तो हद हो गई कि अरविंद केजरीवाल खुद को यह कह रहे हैं कि बीजेपी ने ज्वाइन करने का ऑफर दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी है? क्या इस देश में राष्ट्रभक्तों की कमी है कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों की भाषा बोलने वालों को बीजेपी में ज्वाइन कराएंगे? जिनका खुलासा अरविंद केजरीवाल के दोस्तों ने कर दिया, कुमार विश्वास ने, कि ये आतंकवादियों के मददगारों के पास सो रहे हैं घर में जाके, उनसे टच में हैं, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का तो सपने में भी नहीं सोच सकती। और भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन भी ये नहीं सोच सकता कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। तब अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? केवल एक बात, ये अपने कार्यकर्ताओं में केवल अपनी साख बनाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कि लोग कहें ओहो
अरविंद केजरीवाल को तो मोदी जी ने ऑफर दिया है, देखो भाई बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर मिल गया इनको। भाई बीजेपी वाकई में केजरीवाल से डर गई। अरे अरविंद केजरीवाल जी, आपके जिन राज्यों में आप चुनाव मैदान में विधानसभा चुनाव में उतरे हैं वहां क्या स्थिति है? जमानतें जब्त हुई हैं। लोकसभा चुनाव में आपकी क्या स्थिति है? आने वाले चुनाव में आप 1 या 2 राज्य, पंजाब में, दिल्ली में, इसके आगे कहीं नहीं। हरियाणा में थोड़ा बहुत आपका आधार है लेकिन कहीं नहीं। तो आपसे कौन सा डर है भाई? जिस व्यक्ति को, मोदी जी को पूर्ण बहुमत में 400 का आंकड़ा पार होता दिख रहा है, वो आप जैसी पार्टी का तो पास भी जाना नहीं चाहती। बहरहाल ये आरोप लगाए हैं। इन आरोपों में अब आपको बता दूं कि ये जो है फंसे हुए हैं और ये जो इनके ऊपर अब केस हुआ है, दिल्ली पुलिस में केस किया गया है बीजेपी की तरफ से। निश्चित जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, बाकी केस का क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस केस में बीजेपी के लीडरों का कहना है कि हम इस बार केजरीवाल को छोड़ने वाले नहीं है। उनको इस मामले में पूरी तरह जेल की सलाखों के पीछे भेज के ही हम दम लेंगे, क्योंकि इस तरह के आरोप केजरीवाल की आदत हो गई है लगाने की। इस बार हम बख्शने वाले नहीं हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।